मैथ मैथ ऐसे पढ़ना चाहिए कि जो चैप्टर आप एक बार पढ़ लिए, जो चैप्टर आप एक बार पढ़ लिए दोबारा उसको किसी भी बुक से या किसी और से पढ़ने की नौबत ही ना है। वैसे हम पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम। अब आज के बाद अगर आप मेरे साथ आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, लगभग लेक्चर नंबर 8 है। उसके बाद अभी देखिए कितना लेक्चर आपको पढ़ना है, दोबारा आपको किसी से नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगा। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का मैथ बिगिनर क्लासेस में। चलिए हम लोग बिना देरी स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 7 के पावर 113/50। तो इसको देखिए 7 को हमको किसी तरह 50 के करीब करके लिखना है। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर देते हैं, 7 का वर्ग कर दे रहे हैं, हम बस 13 को ही डिफाइन करके मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। देखिए 7 का पावर करेंगे तो 49 इसके करीब में हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ 112 यहाँ पे कितना लिख दें, 16 लिख दे रहे हैं। देखिए क्यों, 60 दूना 120 हो जाएगा, 113 एक 7 और बचा है तो 7 को यहाँ गुणा कर दीजिए। अब बच रहा है कितना, 50। अब देखिएगा अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 7 का वर्ग 49 और 49 के पावर कितना है, 60 गुणे 7 बटे 50। इधर ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं, हम लोग लगभग करीब पहुंच गए अपने मंजिल के। देखिए 49 50 से कितना कम है, -1 कम है। कितना कम है, -1 का पावर कितना है, 60। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर ऑलरेडी 7 ही हो गया क्योंकि वो सबसे कम वही है, ठीक है। अब देखिए -1 है, अब -1 के पावर अगर इवन है, अगर सम है तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस में प्लस हो जाएगा। यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो गया, 1 इंटू 7 बराबर 7, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 7। जी हाँ, देखिए बस यही करना है और कुछ नहीं। और आइए और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको देख लीजिए। ये देखिए अब इसको कैसे हम 3 को कैसे हम करें कि वो 81 यानी 82 के करीब चला जाए। तो देखिए 3 के पावर 4 करते थे हम लोग, 3 के पावर 4 कर दे। अब देखिएगा और 13 चौको 52, अगर यहाँ 13 कर दे रहे हैं तो यहाँ 52 तो हो गया, बचा कितना 53 54 55, 3 और 3 बचा है तो 3 के पावर 3 ऐसे कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 3 के पावर 3 कर दीजिए। अब देखिए ये कितना हो गया, 82। अब देखिए कुछ नहीं, पहुंच गए हम लोग मंजिल के करीब एकदम। अब देखिए 3 के पावर क्या होता है, 81 और 81 पावर कितना है, 13। अब ये कितना हो गया, 27 बट्टे 82। अब देखते रहिएगा, बस आ गए हम लोग। अब देखिए 81 82 से कितना कम है, 81 82 से कितना कम है, -1। कितना कम है, -1। और -1 के पावर कितना है, 13। 13 क्या है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर रहता है तो जो ऋण चिन्ह रहेगा वही रहेगा, नहीं बदलेगा। और उसके बाद देखिए उसके बाद इंटू क्या है, 27। अब इसका मान क्या हो जाएगा, -1। और -1 में जब 27 गुणा करेंगे तो 27। अब बताइए क्या हम लोग आंसर जो है कभी भी हम लोग माइनस वाला लेते हैं, नहीं लेते हैं, हमेशा क्या लेते हैं, प्लस वाला रिमाइंडर लेते हैं। तो 82 में से घटा दीजिए, 82 में से 27 घटा दीजिए तो प्लस वाला रिमाइंडर आपको मिल जाएगा। तो 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचा कितना, 7 में 2 जाएगा 5, यानी कि क्या हो गया, ये हम लोग आंसर हो गया। अब देखिए इन दोनों का योग ही 82 के बराबर आएगा, यही है रिमाइंडर थ्योरम। और अब इसको हम क्या करना है, 5 के करीब लिखना है, 3 को 5 के करीब लिखना है। देखिए 3 का वर्ग कर दे रहे हैं, उसके बाद क्या कर दें, 74। क्यों कर रहे हैं, देखिए 2 चौको 8 हो जा रहा है, 7 दूना 14। इसी को हम मॉडिफाई करके इसे लिख दिए बट्टे 5। अब देखिएगा बट्टे 5, अब 3 का वर्ग 9 बटे 74 बटे 5। अब देखिए अब 5 9 में 9 से अब इसका हमको रिमाइंडर निकालना है, तो या तो 5 करने 5 करेंगे, 4 रिमाइंडर प्लस वाले ले सकते हैं या तो माइनस वाले लेंगे। तो देखिए तो हमको करीब एकदम जाना है, एकदम करीब, तो यानी कि 5 9 करीब है, 10 के करीब है, तो यहाँ क्या रिमाइंडर लेंगे, -1। क्यों -1 लेंगे, आप +4 भी लेंगे तभी भी वही आंसर आएगा, और -1 लेंगे तभी भी वही आंसर आएगा। देखिए अब देखिए चलिए अब इसको हम +4 आप बोले तो +4 ही ले रहे हैं। देखिए अगर हम 4 ले रहे हैं तो कितना आ जाए, 74 बटे 5। अब देखिए तभी भी क्या है, 4 5 से कितना कम है, 4 5 से कितना कम है, -1 कितना कम है। और -1 के पावर अगर इवन है,
-1 के पावर इवन है तो उसका मान क्या होता है 1। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। अगर यहाँ चाहते तो आप डायरेक्ट यहीं पे -1 ले देते, क्योंकि 10 के करीब है तो यहाँ -1 डायरेक्ट इससे भी ले लेते और 74 कर देते, यानी कि -1 का पावर अगर इवन होता है तो ये भी क्या हो जाए 1। यहाँ से भी कर सकते, यहाँ भी कर सकते। देखिए आप प्लस और माइनस दोनों रिमाइंडर लेकर करेंगे, आंसर सेम आने वाला है। चलिए एक और क्वेश्चन, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इसको क्या करना है, देखिए 3 का क्यू क्या होता है 27। हम इसको करीब जाना है, इसके करीब जाना है। अब देखिए 3 का क्यू हो गया। अब यहाँ कर सकते हैं 3, क्यों 3 तरीके 9 90 हो गया। इसी को हम बस मॉडिफाई कर दिए, यहाँ बच गया 28। अब इसको क्या लेंगे 9, यहाँ 3 का क्यू क्या होगा 27। 27 के पावर कितना हो गया 30, 7 के पावर 30 बटे 28। अब देखिए 27 28 से कितना कम है, 27 जो है 28 से कितना कम है -1। कितना कम है -1। अब -1 के पावर अगर इवन होता है, -1 के पावर अगर इवन होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस मिलके प्लस ही हो जाता है, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा रिमाइंडर 1। देख लीजिए। चलिए और एग्जाम्पल करते हैं और आज का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। क्वेश्चन हम लोग का पहला इसमें, अब देखिए 38 के पावर क्या है, 38 के पावर क्या है 819 बटे 2 प्लस 29। अब देखिए इसको पहले आप इसे टूट सकते हैं, 38 बटे 819 प्लस 2 बटे, देखिए अलग अलग इसको तो अलग अलग कर दीजिए यहीं से। देखिए जब अलग अलग इसको आराम से आप कर सकते हैं। अब देखिए 38 जो है 38 39 से कितना कम है -1 कम है। उसके बाद पावर कितना है 819 प्लस, अब देखिए यहां तो ऑलरेडी आपको 2 रिमाइंडर दिख रहा है। अब देखिए ये -1 के पावर क्या है, ये क्या है ऑड है कि इवन है, ये ऑड नंबर है। और जब ऑड होता है तो माइनस ही होता है, -1 और +2 मिलकर क्या हो जाएगा +1, यानी कि आंसर क्या हो गया +1। इसमें देख लीजिए, आइए इसको भी देखते हैं। अब आप कोई भी एग्जाम से क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए इसको भी अलग कर दीजिए, 9 के पावर 6 बटे 8 प्लस नहीं माइनस है 11 बटे 8। देखिए अब इसको हल कर दीजिए। देखिए 9 अर्थ कितना ज्यादा है, 9 अर्थ कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है। और 1 के पावर 6, 1 के पावर 6 है तो ये 1 ही हो गया माइनस। अब देखिए 8 करने 8, 11 में 8 के पढ़ा में 11 आता नहीं है, उससे कम क्या पढ़ेंगे, 8 करने 8 और 8 में 9 10 11 3, यानी कि 3 यहाँ रिमाइंडर बच रहा है क्या 3 -3। अब देखिए बीच में माइनस है, यानी कि -3 में से एक जगह क्या बचेगा -2। क्या -2 वाला रिमाइंडर हम लेते हैं, नहीं माइनस वाला रिमाइंडर कभी भी नहीं लेते हैं, तो हम हमेशा प्लस वाला रिमाइंडर लेते हैं। तो प्लस वाला रिमाइंडर लेने के लिए आप क्या करेंगे, 8 में से -2 घटा देंगे तो क्या होगा 6 रिमाइंडर हो जाएगा बस। और देखिए इन दोनों का योग ही नीचे वाला योग के बराबर होता है। आइए एक क्वेश्चन और क्वेश्चन, ये देखिए कितना बढ़िया ये क्वेश्चन है, इससे किसी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, गुणा इधर प्लस भी हो सकता है। तो देखिए अब देखिए पहले क्वेश्चन से सॉल्व करिए। 5 में अगर 7 से भाग देंगे कितना रिमाइंडर बचेगा 2, क्या बचेगा +2 गुणे। अब देखिए 9 में अब क्या 9 देखिए करीब जाना है, हम चाहे तो +4 भी, देखिए 5 का 5 4 +4 वाला भी रिमाइंडर ले सकते हैं, वो भी लेकर करीब आंसर वाला आ जाएगा। लेकिन आप जितने करीब में लेंगे उतने आपको इजी हो जाएगा। तो हम क्या करें 10 लेंगे तो यानी कि -1 रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ देखिए कितना कम है 5 गुना 10 करेंगे, 5 गुना 10, 10 से ये 9, 10 से कितना कम है 1 कम है, यानी कि क्या होगा -1 रिमाइंडर। अब देखिए गुणे, फिर यहाँ भी क्या कम है 9 डायरेक्ट हाई सब अंक हमको नहीं देखना है, लास्ट वाला अंक देखना है बस। यहाँ देखिए यहाँ भी कितना है -1 है। अब गुणे यहाँ भी देखिए कितना है -1 ही है गुणे। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ भी क्या है -1 ही है। अब देखिएगा माइनस गुणे माइनस मिलके प्लस, माइनस गुणे माइनस मिलके प्लस, यानी कि 2 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है 2 ही होता है, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो गया +2। तो आज के लिए बस इतना ही बताने जाए, तो अब इस पे आप गुणा प्लस भी करके लगा सकते हैं। तो अब मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर इससे प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।